बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ख़त आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और उस इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का जो है वो फैसला किया गया, या फिर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने के ऊपर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाई कि इंक्वायरी होगी, और आज वफाकी काबीना ने वर्चुअल इजलास के जरिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक अब्बास जिलानी जो हैं, इनको कमीशन का सरबराह बनाने का जो है वो फैसला किया गया है काबीना की जानिब से। और कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि तसद्दुक जिलानी साहब ने इस कमीशन की जो सरबराही है उस हवाले से जो है वो आमादगी जाहिर कर दी है। तहरीक इंसाफ का लाहे अमल अब क्या होगा आइंदा इलेक्शन, क्या इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मामले के ऊपर मट्टी डालने की पूरी कोशिश की जा रही है? TORs क्या हो सकते हैं और क्या इन तहकीकात की कोई इम्प्लीकेशंस भी होंगी, या फिर जजेस को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगाज करते हैं। आगाज में तो बुनियादी तौर के ऊपर नाजरीन, ये हाई कोर्ट के जो 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जो उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया, बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर जो आपकी जो हमारी जो 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 आप कह सकते हैं कि जो इंसाफ फराहम करने वाली जो लीगल कानूनी जो हमारी कम्युनिटी है, उनकी जानिब से इन जजेस को अकेला कर दिया गया। इन जजेस का कोई सहारा नहीं बना। इन जजेस के हक में किसी ने कोई बात नहीं उठाई, किसी ने कोई बात नहीं की। जिन चंद लोगों ने जजेस के हक में बात की, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। मतलब सियासी जमात के लिए, एक सियासी जमात के हवाले से वो बात सामने आ गई। लेकिन बाकी जितना भी बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी का रद्द अमल था, वो बड़ा ही तकलीफ दे, खौफनाक, जजेस के ऊपर इल्जामात, माजी की चीज़ें लेके आ जाना, ये करना, सियासी जमात के लिए काम करना, ये उनके हक में ये बात करना, मतलब अजीब व गरीब किस्म का, और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई। अगर ये बात किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर होती, या किसी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर ये बात सामने आती कि जजेस के बेडरूम्स के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनकी वीडियोस बनाकर दीगर को दिखाई गई हैं, या उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया है, उनके रिश्तेदारों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, जो उनको धमकाया जाता है, उनको एक खुफिया एजेंसी जो है वो दबाव में डालती है कि इस तरह के फैसले करें, इस तरह के फैसले करें, तो यकीन करें, अगर तो कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो अब तक प्राइम मिनिस्टर समेत उस एजेंसी के सरबराह रिजाइन कर चुके होते और उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन यहां पर ये कोई शिकायत नहीं थी जजेस की। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो उन्होंने खत लिखा था हाई कोर्ट के जजेस ने, वो शिकायत नहीं थी। ये जजेस ने कहा राय दें आप हमें, क्या ये हमारी जो अब ये जो अथॉरिटीज हमें तंग कर रही हैं, या जो निज़ाम इंसाफ या फिर इंसाफ फरहमी के अंदर जो रुकावटें डाली जा रही हैं, क्या ये रियासत की पॉलिसी है, क्या ये एग्जेक्टिव की पॉलिसी है, और हमने क्या इसको फॉलो करना है, या फिर हमने आइन और कानून के ऊपर चलना है? उन्होंने राय मांगी थी, उन्होंने उनसे रास्ता मांगा था। अगर तो कार्रवाई वगैरह करनी होती तो फिर कार्रवाई तो देखें, वो जज हैं, जज शिकायत तो करते ही नहीं है। वो हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, आधे नहीं है, 80% जजेस हैं। 80% जजेस से भी ज्यादा हैं कि वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करवा लेते हैं। वो भी हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस को तंग किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। TORs क्या है? हुकूमत तय करेगी। जिन लोगों ने फायदा उठाया इस सारे प्रोसेस से, वो जो है वो अब TORs देंगे। क्या ये मुनासिब ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकली काम करती? आप छोटे मोटे और बड़े जो मामला हैं उनके ऊपर तो केसेस लगा देते हैं, आप जनरल फैज को पकड़ लेते हैं,
आप बाजवा को पकड़ लेते हैं, आप फलाओं को पकड़ लेते हैं, परवेज मुशर्रफ के ऊपर मामले के ऊपर आप जो है वो सीधे हो जाते हैं। ओ भाई, ये तो हाजिर सर्विस चीजें हैं। जज मौजूद हैं, जज वकील की दरखास्त नहीं है, आम शहरी की भी दरखास्त नहीं है। वो जज ये कह रहे हैं कि हमें ये सामना करना पड़ रहा है, जज कह रहे हैं कि ये जुल्म हमारे साथ हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, रिटायर्ड जज आके इसकी इंक्वायरी करेंगे। अब रिटायर्ड जज को कौन पूछेगा? और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट को कौन पूछेगा? और यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन की मां बहने हो रही है। माजरत के साथ ये लफ्ज मेरे मुंह से निकाल दिया। यहाँ पर आइन से कोई नहीं पूछ रहा आपके में जो इंक्वायरी कमीशन है, वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है जो है, उसके तहत आप जो है कहते हैं कि ये सारा काम वो कर देंगे। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट को कौन पूछेगा जब आइन को नहीं पूछा जा रहा? और फिर तसद्दुक जिलानी साहब वो क्या करेंगे? उनके बारे में तो है कि वो रिश्तेदारी भी है उनकी यूसुफ गिलानी साहब से, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, मट्टी डाल देंगे। इंक्वायरी कमीशन का बनने का मकसद ही सिर्फ ये है कि ये मट्टी डाल दी जाए, और मट्टी डालने के अंदर वो कामयाब हो गए हैं, बड़ी आसानी के साथ वो कामयाब हो गए हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और लोगों को तो शायद आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मुझे नहीं थी। जनाब काजी फायज ईसा साहब इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाते, सारी प्रोसीडिंग्स लाइव होती, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको तलब करते, वजीर दिफा को बुलाते, उस वक्त के वजीर दिफा को बुलाते, उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाते, उस वक्त के DGI को बुलाते, उस वक्त के रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाते, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाते, इन जज साहिबान को बुलाते, जो दीगर प्राइम मिनिस्टर सब थे उनको बुलाते, पब्लिकली बुलाते, लाइव प्रोसीड होता ताकि बाकी जज साहिबान भी आजादी के साथ फैसले कर सकें। ये आपके इदारे की इज्जत का मामला था जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, ये आपके अपने इदारे की इज्जत का मामला था। आपने अपने इदारे की इज्जत के लिए क्या किया है? आपने धूल झोंक दी है, आंखों में धूल झोंक दी है। आपने अपने इदारे के लोगों को आपने बेआसरा छोड़ दिया है। आप अपने इदारे के जो जज साहिबान हैं उनको इंसाफ नहीं दे सके। अब रिटायर्ड जब जज साहब आएंगे वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी करेंगे, वो अपनी फिर रिपोर्ट देंगे 60 रोज के अंदर, और उस रिपोर्ट के ऊपर फिर कार्रवाई होगी। टीवी चैनल्स के ऊपर तो ये भी खबरें चलवाई गई हैं जी कि वो कैबिनेट ने जो है वो इन इल्जाम को रिजेक्ट कर दिया है। अगर रिजेक्ट कर दिया है तो फिर क्यों भाई आपने फिर कमीशन क्यों बनाया? फिर आपने कमीशन क्यों बनाया? अब कमीशन ये तय करेगा कि इल्जाम दुरुस्त भी हैं या गलत है। बस हक बना के रख दिया है अपने पाकिस्तानी रियासत को। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी अब जो है ना वो सीधा होने का फैसला कर लिया है। ये फैसले ही करते रहते हैं, और होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से ये सारी एक्टिविटी हुई है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सज़ा सुनाने और उनकी सज़ाएं रखने के लिए, या फिर तहरीक इंसाफ को इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो दबाव डाला गया है, वो अल्टीमेटली शुरू वहीं से होता है जहाँ पे इमरान खान का अपने केसेस हैं। बाकी सारे मामला चलते रहते हैं। इमरान खान साहब को लाहौर या पेशावर या फिर किसी कराची वगैरह से तो सजाएं नहीं हुई, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके बाद अदालतों से हुई हैं। तो ये सारा प्रोसेस उनके लिए था। तो तहरीक इंसाफ को तो मेरे ख्याल में एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़कर खेलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर PTI की लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज़ है। PTI की लीडरशिप कमज़ोर है, पता नहीं कमज़ोर है, कंप्रोमाइज़ है, या फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। खैर, अब कुछ लोगों ने गैरत दिलाई है तो अब थोड़ा सा वो मूवमेंट दिखा रहे हैं। आई होप कि अगले कुछ दिनों तक वो इस सारी सूरत हाल से जो है वो अपना प्लान दे देंगे। कल तक इतलात के मुताबिक तो यही थे कि एग्रेसिव हो चुकी है तहरीक इंसाफ, और ईद के फौरी बाद यानी कि रमज़ानुल मुबारक के फौरी बाद जो तहरीक इंसाफ है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो शुरू कर देगी। और कल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रैली होगी, पेशावर में रैली होगी, और उसके बाद 6 को इस्लामाबाद के अंदर जलसा है। कुछ लोग कह रहे हैं जलसा कैंसिल किया जा रहा है रमज़ान की वजह से, और अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ भी जाएगी।
और फिर इन सारी चीज़ों को लेकर आगे एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी। और जजेस के मामले को वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पार्लिमान में भी डिस्कस करेंगे, बाकी मामलात के ऊपर भी देखते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमली कामयाब होती है या फिर हुकूमत जो है वो जज साहबान के इस बहुत बड़ा जो लावा, जो बहुत बड़ा बम शल था, उसको खूबसूरती के साथ उसको ख़त्म करने, उस पर मिट्टी डालने में कामयाब हो पाती है। यह था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका आमीन।